अवध स्टार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खरीद और बिक्री से संबंधित मूल्य, यानी प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे लाभ की स्थिति में। भाई आपको कोई चीज़ आप खरीदते हैं या बेचते हैं, पर लाभ होता है या हानि होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले लाभ के केस में। जब आपको लाभ होता है, भाई जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का पेन खरीदा, ठीक है, आपने उसे 20 रुपये में बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ? आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, कम में आप ख़रीदा, ज़्यादा में बेच दिया, तो यहाँ आपको लाभ हो रहा है। और जब आप ज़्यादा में ख़रीद कर कम में बेच देते हैं तो आपको हानि होता है। तो हम यहाँ फ़ायदा और घाटा का ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं लाभ की स्थिति में, जब आपको फ़ायदा होता है तब। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। कोई वस्तु को अगर आप बेच रहे हैं तो विक्रय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विक्रय कर रहे हैं। अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय का मतलब हो गया खरीदना, अब विक्रय का मतलब हो गया बेचना। तो उसी मूल्य की हम बात करेंगे। जो खरीदा है आप, वो मूल्य की बात करेंगे, और जो बेचा है उस मूल्य की बात करेंगे। तो खरीदने वाले मूल्य को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य। तो ध्यान रखिए, लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या हो? ज़्यादा। विक्रय मूल्य देखिए इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका लाभ होगा, ठीक है। इस केस में कुछ फार्मूले हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? फ़ायदा जो हो रहा है कब होता है? जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय में आप यानी जो बेचा है उस मूल्य में जो खरीदा है उस मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये फार्मूला बन गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर, अगर निकालेंगे आप ये विक्रय मूल्य, तो इसको उठा के उधर ला कर दीजिए, लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है। यानी लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अगर इनमें आपको लाभ पता है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और अगर आपको लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अगर आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पता है तो लाभ निकाल लेंगे। नहीं तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला है क्रय मूल्य अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। ये फार्मूला आ गया। मतलब एक ही फार्मूले से चाहे इससे आप जो है ये तीनों चीज़ अलग करके निकाल सकते हैं। लाभ निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला, देखिए 3 निकल के आ गए इसमें। चौथा फार्मूला है, अब प्रतिशत आपको बताना है लाभ में। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है? भाई लाभ, अब आप 100 में बात करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 यानी पर 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम क्या फार्मूला जानते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। लाभ में अगर आप क्रय मूल्य का भाग कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? गुणे में 100 कर देंगे, तो ये लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य, जिस मूल्य से आपने खरीदा है। अब देखिए इसी फार्मूले से आप देखिए लाभ प्रतिशत, जो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 है, इससे आप लाभ भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट आप निकाल ही सकते हैं। तो देखिए इसी से क्या करेंगे? लाभ बराबर अगर निकालना हो तो ये क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे ना, क्रय मूल्य गुणे लाभ परसेंट बटे 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला ये भी बन गया। लाभ बराबर अगर आप निकालेंगे तो। अब विक्रय मूल्य बराबर निकालना हो तो ध्यान रखिएगा,
अब इसी में विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला। अब उसके बाद क्रय मूल्य का फार्मूला कैसे निकालेंगे इस लाभ परसेंट वाला? 100 मतलब 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इस तरीके से ये फार्मूले हैं। इसी फार्मूले के माध्यम से जब आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी तब ये इस्तेमाल करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपको लाभ प्रतिशत, लाभ, ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहाँ से आया? इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा ना। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से आप लाभ की जगह पे आप ये रख सकते हैं, तो वहाँ से विक्रय मूल्य का फार्मूला देखिए निकल गया। विक्रय मूल्य जब उसको यहाँ रख देंगे, इसकी जगह पे हल करेंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। ऐसे ये भी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रमन ने एक सेकेंड हैंड टेलीविज़न 2500 रुपये में खरीदा। रमन ने एक सेकेंड हैंड टेलीविज़न 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए और इसे 3300 रुपये का बेच दिया। उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, टेलीविज़न का जो खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है भाई? 2500 रुपये में। और उसमें मरम्मत कितना कराया है? 500 रुपये का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वह 2500 रुपये प्लस ऊपरी खर्चा जो 500 रुपया है वो जोड़ देंगे आप। कुल मिला के क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2500 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने का बेचा उसने? 3300 रुपये का बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3300। तो देखिए इसमें क्या है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या है? ज़्यादा है ना। विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा, इसलिए यहाँ क्या होगा? हानि होगा कि लाभ? लाभ होगा। तो बस आपके पास लाभ निकाल लीजिए। लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बस आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है? 3300 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 3000। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 रुपया। ये आपका लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये तो समझ में आ गया कि लाभ होगा। लाभ कितना आ गया? 300। अब आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है? 300, सॉरी हाँ 300 और क्रय मूल्य कितना है? 3000 गुणे 100। आप काट दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो उधर कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। कुल मिला के आपका उत्तर आ जाएगा 10%, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? आंसर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं लाभ और हानि का। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार 2400 रुपये की 80 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 2400 रुपये की 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर
बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसा कि आपको दिया गया है, ये क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है, कितना है? 2400 रुपया। और वस्तुएं कितनी हैं? 80 है। भाई 80 वस्तुओं का है ये 2400 रुपये क्रय मूल्य है, इसमें खरीदा गया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? भाई 2400 में आप 80 का भाग कर देंगे तो 30 रुपया आपका निकल जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है। सवाल में आपको लाभ प्रतिशत दिया है 16%, और आपसे पूछा जा रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं क्या है भाई। तो फार्मूला एक आपके पास है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये निकाला कैसे गया है आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो यही से हमने जो है इस फार्मूले को निकाला, इसी फार्मूले से निकाला गया है। यहाँ लाभ की जगह आप क्या लिख सकते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आप यहाँ से इसकी जगह पे आप रख सकते हैं, रख के फिर इसी फार्मूले से हमने ये निकाला हुआ है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो आप बस मान रख दीजिए जो आपको पता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है भाई एक वस्तु का? 30 रुपया। यहाँ लिखिए 30 और यहाँ लिखिए आप 100 प्लस लाभ कितना है? 16% है, 16 लिखेंगे बटे 100। ये 100 है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो इधर काट लीजिएगा, 3 इसको जोड़ लीजिएगा। 100 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 116 बटे 10। तो 3 का गुणा करिए, इसमें कितना आएगा? 3 का 18, 3 एक के 3 एक 4, 3 के 3 और ये बटे 10 कर देंगे, 10 का इसमें भाग कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 34.8 इतना जो है रुपया आपका आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य 30 आपको पता है, 30 रखेंगे ब्रैकेट में 100 प्लस ये लाभ प्रतिशत 16 है बटे 100। फिर इसको आप हल कर देंगे तो आ जाएगा 34.8 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा।